कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ये विज्ञान विषय का पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने और ज़रूरी जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपको एक जो कि लेंस का जो कि सूत्र है, लेंस का सूत्र विज्ञान विषय के में, और एक होता है दर्पण का सूत्र। इन दोनों ही प्रश्नों को सभी स्टूडेंट्स याद करके जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन इनमें से छप चुका है ना। एक क्वेश्चन आएगा इनमें से, हर वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपकी परीक्षा में छप चुका है, तो सभी वीडियो को अच्छे से देख लेना है। अब जो मैं पेपर बताऊंगा इनसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन छपने वाले हैं, पूरा का पूरा पेपर, और उसका सॉल्यूशन एक ही वीडियो के द्वारा बता दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आप 11th क्लास में अब पहुंच गए हैं। तो 11th क्लास के लिए मैं आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराता हूं जो कि 100% परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और रिजल्ट से रिलेटेड जो अपडेट है वो मैं आपको देता रहूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है 10 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है सभी को। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? कि पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता तन्यता कहलाती है। तन्यता आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसे ना सोचें कि कहाँ से बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे तो बिल्कुल ही आप फेल होने की कगार पर हैं। मास्टर ग्रंथि का अन्य नाम क्या होता है? मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पराग कोश में होते हैं तो पराग कोश में आपको बताना है सही उत्तर के रूप में 5th में, और वो हो जाएगा परागकण। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभि के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती है तो धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तो पहले का आंसर क्या होगा? सुचालक। ये यहाँ पर मैं पहले ही लिख देता हूँ, सुचालक आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है वो न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन आपको ध्यान रखना है, वीडियो को पूरा देखना है, अधूरा वीडियो ना देखें। मनुष्य में वृषण पाए जाते हैं तो मनुष्य में जो वृषण है वो पाए जाते हैं वृषण कोश में। वृषण कोश आपका सही होगा। न्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर कहलाता है स्नेल का नियम। शुद्ध जल का विद्युत होता है, यानी कि शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जो कि शुद्ध जल होता है विद्युत का कुचालक, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य जीव है तो मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य एक सर्वाहारी जीव होता है। तो यहाँ पर सर्वाहारी जीव आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। देख सकते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ और सबसे पहले सत्य वाले बता देता हूँ जो कि हमारा 3rd नंबर का सत्य है और 4th नंबर का सत्य है। बाकी के सारे असत्य है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पहला क्वेश्चन है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर आप लिखेंगे उपचयन। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है? तो यहाँ आप बताएंगे वृषण सही उत्तर हो जाएगा। वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। आनुवांशिकी के जनक कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है r बराबर 2f। r बराबर 2f आपको करेक्ट करना है। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में संबंध बता दिया है। तो जिस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको बताना है +1 मीटर। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। ये कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, इन्हें भी आप अच्छे से याद करके जाएंगे। और अगला जो सेट पेपर है
ये भी आपके लिए आने वाला है। इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन छप रहे हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। तो आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।